डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, चुकी थी, आने पे हैड लगा दो, पास्ट परफेक्ट टेंस। सीरियसली लेडीज एंड जेंटलमैन, आप समझ गए होंगे आज की वीडियो में मैं सिखाने क्या वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपने इस सीरीज को बहुत प्यार दिया है। इस सीरीज का नाम है लर्न इंग्लिश फास्टर, और आज मैं आपको पार्ट 6 के बारे में बताने वाला हूं कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। एवरीबॉडी, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज हैड, जिसने आपको हमेशा से परेशान किया है कि सर पास्ट में हैड का भी यूज होता है। सर मैं तो सुना चुका था, चुकी थी आने पे लगता है। सर पास्ट परफेक्ट होता है क्या? पास्ट कैसा, कौन सा पास्ट है? हाउ टू यूज दिस वर्ड हैड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको हेड पढ़ाऊं, आप ये सीख लो कि कुछ गलतफहमियां हैं जो आपको दूर करनी है। तो भैया पहली गलतफहमी है कि हेड मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे होता, ये निकाल दो अभी के अभी। दूसरी गलतफहमी ये है कि कुछ लोग कहते हैं हेड तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आता है, ये भी निकालो अभी के अभी। और तीसरी सबसे बड़ी गलतफहमी कि कुछ लोगों को लगता है हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये तीनों गलतफहमियां निकालिए, वरना आज हेड आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर ये बता दो हेड के आखिर टोटल यूजेस होते कितने हैं? बेटे टोटल यूजेस होते हैं हेड के 6। आज हम 6 के 6 यूजेस निपटा देंगे ताकि आगे कभी आपको हेड में गड़बड़ हो ही ना। ओके, बट मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप मेरी सुने, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं टेस्ट भी देने वाला हूं। तो अगर आप फेस नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपको कितना समझ में आया, गलतफहमी में जीते रहोगे। तो इससे पहले कि मैं हेड पढ़ाऊं आपको ये वाला शब्द सीखना पड़ेगा, हाउ टू यूज हैव। तो अगर आपने हेड सीख लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि हेड कैसे लगता है, क्योंकि हैव का भाई होता है हेड, कई केसेस में, हमेशा नहीं, कई केसेस में। समझना अच्छे से। हैव, मैं आपको वो चुका है चुकी वाला नहीं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला नहीं। हैव एक वर्ब की तरह भी काम करता है, जिसके कई सारे मतलब होते हैं। कौन कौन से? खाना, पीना, लेना, पास में होना। यस, और इसकी फॉर्म्स भी होती है, ये देखिए, हैव, हैड, हैड और हैविंग। इतनी सारी फॉर्म्स हैं। क्यों भैया? वर्ब है तो फॉर्म्स तो होंगी ही ना। तो भैया हैव मतलब खाना, हैव मतलब पीना, हैव मतलब लेना, हैव मतलब पास में होना। इसी हैव को सीखते हैं हम पास्ट में पहले। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैड जो है इसका फर्स्ट रूल ये कहता है, पढ़िए अच्छे से, जब भी आपको बोलना हो कि डूअर ने पास्ट में ये चीज खाई थी, या फिर ये चीज पी थी, या फिर ये चीज ली थी, सिंपल सी हिंदी है, तो रूल लगा दो, डूअर लगाओ, हैड लगाओ और चीज का नाम लगा दो जो भी उसने खाया था, पिया था या लिया था। यही हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। जैसे कि आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, मैंने खाना खा लिया, आई हैव हैड फूड, बस यही पास्ट में मैंने खाना खाया था, बस इसी को कहते हैं डूअर लगाओ, हेड लगाओ, चीज का नाम लगा दो, बस इतनी सी बात है। अरे सर कल रात क्या खाया था? अरे आई हैड पिज्जा लास्ट नाइट, कल रात पिज्जा खाया था। अच्छा सर ये तो बताओ उसने कितना पानी पिया था कल? शी हैड 2 लीटर वाटर यस्टरडे, कल 2 लीटर पानी पी गई भाई साहब वो। अच्छा सर ये तो बताओ उन्होंने चाय कब पी थी? अरे दे हैड टी इन द मॉर्निंग। देना, खाना, पीना, लेना, तीनों को रिप्लेस कर दो वर्ब की सेकंड फॉर्म से पास्ट में। अच्छा नेगेटिव बनाना हो तो जब भी आपको बोलना हो कि डूअर ने ये पास्ट में नहीं खाया था, नहीं पिया था, नहीं लिया था, तो डिड नॉट लगा दो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिड नॉट के साथ हैव आएगा, हैड नहीं, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव फर्स्ट फॉर्म है, और हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, जो कि पॉजिटिव आंसर में आती है। एग्जांपल देखिए आप, सर आई डिड नॉट हैव फूड लास्ट नाइट, कल रात मैंने खाना नहीं खाया था। शी डिड नॉट हैव वाटर यस्टरडे, कल रात उसने पानी नहीं पिया। सर मजे की बात, दे डिड नॉट हैव टी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उनको चाय नहीं मिली, नहीं पी उन्होंने चाय। तो आप समझ रहे हैं, ये है हैड का पहला रूल, पास्ट में खाया था, पिया था, लिया था, नहीं खाया था, नहीं पिया था, नहीं लिया था। और एग्जाम्पल देखिए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए, वी हैड डिनर टुगेदर लास्ट नाइट, कल रात हमने साथ में डिनर किया था। दे हैड जूस आफ्टर द वर्कआउट, उन्होंने जूस पिया था वर्कआउट के बाद। आई हैड अ सैंडविच ऑन माई वे टू ऑफिस, ऑफिस जा रहा था ना तब मैंने सैंडविच खाया था। आई डिड नॉट हैव माई लंच यस्टरडे, कल तो मैंने लंच ही नहीं किया यार, टाइम ही नहीं मिला। आज शी डिड नॉट हैव अ कप ऑफ कॉफी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उसने कॉफी पी नहीं, तो मतलब खाया था, नहीं खाया था, पिया था, नहीं पिया था, लिया था, नहीं लिया था। इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ हैड। अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, द सेकेंड रूल ऑफ हैड। लेकिन मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, अगर आपको सेकेंड रूल भी सीखना हैड का, तो आपको फिर से सीखना पड़ेगा हैव, क्योंकि हैव का मतलब होता है पास में होना, और इसी की
सेकंड फॉर्म होती है हैड। जैसे आपने कई बार सुना होगा, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। भैया मेरे पास बहुत पैसे हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। भैया मेरे पास, आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे पास तुम्हारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अच्छा सर मेरे पास नहीं है तो आई डोंट हैव एनी मनी। सर मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव मच टाइम। ऐसा जब भी कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप यही बोलते हैं, आई हैव या आई डोंट हैव। एम आई राइट? एम आई राइट? बस इसी को पास्ट में ले जाओ उठा के। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब भी आप बोलते हैं कि डूअर के पास ऐसी चीज है तो आई हैव, और अगर पास्ट की बात करोगे तो हैव की सेकंड फॉर्म लगेगी हैड। तो भैया हैव की सेकंड फॉर्म हो गई है, डूअर के पास पास्ट में कोई चीज थी। तो बस इतना बता दो, डूअर हैड और चीज का नाम लगा दो, जो भी चीज उसके पास थी। चलो बोलो एग्जांपल, आई हैड अ कार अर्लियर। हाँ मेरे पास पहले कार थी। अच्छा आगे का एग्जांपल बोलो, शी हैड अ लॉट ऑफ मनी लास्ट नाइट। कल तो उसके पास बहुत पैसे थे भाई, मैं बता रही थी, ऐसा से करके बता रही थी भाई। अरे माई फादर हैड 5 बफेलोज अर्लियर। 5 भैंसे थी मेरे पापा के पास पहले। अच्छा सर कोई चीज अगर डूअर के पास नहीं थी तो डूअर के पास पास में ये चीज नहीं थी, तो बस कुछ मत करो, डिड नॉट के साथ हैव लगा दो और चीज का नाम लगा दो जो चीज नहीं थी। सर आई डिड नॉट हैव अ कार अर्लियर। पहले मेरे पास कार नहीं थी। सर सच बताऊं, शी डिड नॉट हैव एनी मनी। 1 फूटी कौड़ी नहीं थी उसके पास। सर माई फादर डिड नॉट हैव एनीथिंग व्हेन ही केम टू भोपाल। मेरे पापा के पास कुछ भी नहीं था जब वो भोपाल आए थे। तो अगर थी तो डूअर हैड, नहीं थी तो डूअर डिड नॉट हैव। इसीलिए तो कहते हैं एग्जाम्पल से चीजें बनती है। अब देखना हैव और हैड को साथ लेके चलते हैं ताकि और क्लियरिटी आए। आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं थी। शी हैज अ कार, उसके पास कार है, थर्ड डोर के लिए हैज लगता है। शी हैड अ कार, उसके पास कार थी। भैया शी डजंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। भैया उसके पास कार नहीं थी। शी डिड नॉट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं थी। तो आपको समझ में आ गया होगा, हैव जब तक नहीं आएगा तब तक हैड नहीं आ सकता, क्योंकि हैड तो पास्ट में यूज होता है और वो वाला तो अभी तक आया भी नहीं जो आप सोच के बैठे हैं, परफेक्ट टेंस वाला। ना ना ना, वो तो आगे आ रहा है, रुको जरा, 6 रूल सीखना है हमको पास्ट के। तो आपको ये रूल बहुत अच्छे से आ गया होगा, डूअर के पास थी तो हैड, नहीं थी तो डिड नॉट हैव। इज दैट क्लियर? अब बढ़ सकते हैं हम अगले रूल पे, जिसका नाम है रूल नंबर 3। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम है, अब भी हमें हैव पर ही आना पड़ेगा। एक शब्द होता है हैव टू, सुना होगा आपने। डूअर को मजबूरी में ये काम करना पड़ता है प्रेजेंट में, है ना। एग्जाम्पल देखो, आई हैव टू वेक अप अर्ली एवरी डे। हर दिन मुझे जल्दी उठना पड़ता है यार। भाई साहब उसको 100 लोगों की रोटियां बनानी पड़ती है हर दिन। शी हैज टू मेक 100 चपातीज एवरी डे। 100 चपातीज बनानी पड़ती है उसको हर दिन। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा यार। शी हैज टू कम हियर, उसको यहां आना ही पड़ेगा। ये प्रेजेंट में लगता है। अब इसी हैव टू की सेकंड फॉर्म ले जाओ, हैड टू। ये लो भैया, क्या लिखा ऊपर? जब भी आपको बोलना हो कि डूअर को ऐसा काम करना पड़ा या पड़ा था, कब? पास्ट में, तो क्या रूल होगा? डूअर हैड टू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म भैया, और नहीं करना पड़ा था तो डूअर डिड नॉट हैव टू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। डूअर को ऐसा काम करना पड़ा था, हैड टू, नहीं पड़ा था, डिड नॉट हैव टू। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड टू वेक अप अर्ली फॉर द मीटिंग। मेरे को सुबह जल्दी उठना पड़ा था मीटिंग के लिए। पड़ता है हैव टू, पड़ा था हैड टू। शी हैड टू कैंसिल द ट्रिप बिकॉज ऑफ फीवर। उसको ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी थी या पड़ी फीवर की वजह से। और देखो आप, वी हैड टू वेट फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे इंतजार करना पड़ा हमें तुम्हारी वजह से। हाँ जी भैया, ही हैड टू बोरो मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड। उसको अपने दोस्त से पैसे मांगने पड़े उधार। वो चाहता नहीं था पर क्या करे, मजबूरी थी उसकी। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आप समझे कि अगर आप हैव टू को ही हैड टू से, हैव टू का ही हैड टू होता है, करना पड़ता है, करना पड़ा था। भैया आई हैव टू वेक अप, उठना पड़ता है, आई हैड टू वेक अप, उठना पड़ा था। शी हैज टू वेक अप, उसको उठना पड़ता है, शी हैड टू वेक अप, उसको उठना पड़ा था। दिस इज कॉल्ड हैव टू का हैड टू। अभी तक आपको 3 रूल तो समझ में आ गए होंगे, आई एम श्योर 100%। 3 रूल तो आपके क्लियर हो गए हैं। पहला कौन सा है? पहला रूल कौन सा भैया? सर जहां पर आपको यह बताना हो कि डूअर ने ऐसा खाया था, ऐसा पिया था या ऐसा लिया था। दूसरा रूल, डूअर के पास ऐसी चीज थी। और तीसरा रूल, डूअर को ऐसा काम करना पड़ा था। ये सारे आगे लूंगा मैं, पीडीएफ भी मिलेगी आपको, डोंट वरी। लेकिन अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल पे, जो रूल 4th है, जिसका आपको अभी तक इंतजार था, पास्ट परफेक्ट टेंस वाला। आज मेरे तरीके से सीख के आपका दिल खुश हो जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आ रहा है हमारा रूल नंबर 4। किसका? हैड का। और यही तो प्रॉब्लम है, इसी हैड को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अभी तक जो हैड आया था ना, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं था, वो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी। खाना पीना लेना करना पड़ता है और कोई चीज़ थी डूअर के पास।
अब ये जो चीज है हेल्पिंग वर्ब, ये है जिसमें आप बहुत परेशान होते हो। चुका था चुकी थी वाला यही रूल है। बट क्वेश्चन आता है सर हाउ शुड आई लर्न दिस रूल, क्योंकि मेरे को इसी में तो प्रॉब्लम है और इसीलिए तो मैं यहाँ खड़ा हूं ताकि आपको ये रूल सिखा सकूं मैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अगर वाकई में आप इस रूल पर कमांड हासिल करना चाहते हैं तो आपको फिर से मुझे सुनना पड़ेगा। समझना, पास्ट में ना एक रूल होता है, डूअर वर्ब की एक्शन सेकंड फॉर्म और पास्ट का टाइम, जिसको आपकी भाषा में पास्ट सिंपल कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है डूअर ने पास्ट में ये काम किया था। आप एग्जाम्पल भी देख लो, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, कल कहाँ गए थे तुम? मार्केट गई थी। सेकंड फॉर्म क्यों लगा रहे? क्योंकि पास्ट में काम खत्म होने पर सेकंड फॉर्म ही लगती है। बढ़िया बढ़िया। तो अब सुनो मेरी बात, पास्ट में काम खत्म होने पर सेकंड फॉर्म लगती है। अब तुम ऐसा मान लो एक और रूल है जो पास्ट में काम खत्म होने पर लगता है, और वो रूल ये है, डूअर लगाओ, हैड लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ और पास्ट का टाइम लगा दो। मान लो इसकी भी हिंदी वही है, डूअर ने पास्ट में ये काम किया था। एग्जाम्पल भी बना लो, आई हैड गोन टू मार्केट यस्टरडे। सर इसका मतलब यही है मैं मार्केट गया था, इसका मतलब यही है मार्केट गया था। पास्ट में काम खत्म होने पे दो रूल यूज हो ही रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अंग्रेजों को ऐसा क्या कीड़ा हुआ था कि उन्होंने एक ही सेंटेंस को बनाने के दो रूल बना दिए। शिट, कीड़ा तो हुआ था, लेकिन क्या कीड़ा हुआ था वो मैं समझाने वाला हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, रूल कहता है कि पास्ट में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है सिर्फ ये अकेले आ सकती है। हैड वाला सेंटेंस कभी भी पास्ट में अकेला नहीं आ सकता, क्योंकि हैड ये बताता है कि पास्ट में डूअर ने दो काम किए थे, उन दोनों कामों में से जो काम पहले हुआ था उसको हैड से बताते हैं, जो बाद में हुआ था उसको सेकंड फॉर्म से बताते हैं। मतलब हैड अकेले नहीं आएगा, दो काम साथ में लेके आएगा, तभी तो पता चलेगा ये पहले हुआ था ये बाद में हुआ था। क्या अभी तुम्हें पता चल रहा है कि मार्केट जाने से पहले तुमने क्या किया था? नहीं, ये तो अकेला सेंटेंस है, तो हैड अकेले नहीं आता। अब अच्छे से समझो, आपके सामने रूल लिखा है, पढ़ो। जब भी डूअर ने पास्ट में दो काम किए हों तो उन दोनों कामों में से जो काम पहले हुआ तो उस काम को हैड से बता दो, और जो काम बाद में हुआ उसको एक्शन की सेकंड फॉर्म से बता दो। मतलब जो काम पहले हुआ उसको डूअर हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म, जो बाद में हुआ उसको डूअर एक्शन की सेकंड फॉर्म। देखो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो काम पहले हुआ उसको लिखते वक्त भी तुम पहले ही लिखो, वो सेकंड फॉर्म भी पहले आ सकती है। देयर इज नो प्रॉब्लम। सेंटेंस देखो, आपको समझ में आ जाएगा। केवल समीर सर को मूवी समझ आई थी क्योंकि उन्होंने बुक पढ़ी थी। देखो, दो काम खत्म हुए। पहला, समीर सर को मूवी समझ आई थी, काम खत्म, क्योंकि उन्होंने बुक पढ़ी थी, ये भी काम खत्म। बस तुम ये बताओ दोनों में से पहले कौन सा हुआ? सर पहले बुक पढ़ी थी तभी तो उन्हें मूवी समझ में आई थी। समझ में आई बात? तो बस पहला काम जो हुआ उसको हेड से बना दो, जो बाद में हुआ उसको सेकंड फॉर्म से बना दो। पर सेंटेंस लिखते वक्त जरूरी नहीं है कि हेड पहले आए। चलो बनाओ। ओनली समीर सर अंडरस्टूड द मूवी, ये सेकंड फॉर्म से बना क्योंकि ये बाद में हुआ था। बिकॉज ही हैड रेड द बुक, क्योंकि उन्होंने बुक पढ़ी थी। ये काम पहले हुआ था इसलिए यहाँ हैड आया, ये बाद में हुआ था इसलिए सेकंड फॉर्म आई। ये होता है आपका वो पास्ट परफेक्ट टेंस वाला। क्यों आपको चुका था चुकी थी में पढ़ना है कि डॉक्टर के आने से पहले फलाना हो चुका था? नहीं, इस तरीके से सेंटेंसेस लीजिए ताकि आपको और मजा आए। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैड लॉक्ड द डोर बिफोर आई लेफ्ट। भैया आई स्वेयर मैंने दरवाजा बंद किया था आने से पहले यार। आई हैड लॉक्ड, तो दरवाजा पहले बंद किया था इसलिए हैड से बना। सॉरी, हाँ निकला बाद में था तो सेकंड फॉर्म से बना। आई हैड इन्वाइटेड हर बट शी डिडंट कम, मैंने उसको इन्वाइट किया था पर वो आई नहीं, तो इन्वाइट तो किया था ना, इसलिए हैड से बना है ये। अच्छा ठीक है। आई वॉन्टेड टू मीट हर बट शी हैड लेफ्ट, मैं मिलना चाहता था उससे पर वो चली गई थी या निकल गई थी। वो ये काम पहले हुआ, वो निकल पहले गई थी, इसलिए यहाँ पर हैड आया, बाकी चाहता था ये हुआ सेकंड फॉर्म से। एक और एग्जांपल देखो आप। शी हैड ऑलरेडी कुक्ड व्हेन आई रीच्ड देयर, अरे उसने खाना बना लिया था, मैं सोचा तो था कि मैं उससे कॉल करके बोल दूं क्या मेरी पसंद का खाना, पर उसने बना ही लिया था। जब मैं घर पहुंचा मुझे पता चला खाना ही बन गया। ये बाद में हुआ तो सेकंड फॉर्म, ये पहले हुआ तो हैड। अब आपको समझ में आ रही है बात कि वो वाला हैड जिसमें आप बहुत परेशान होते तो वो इतना सिंपल था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे भी मिलेंगे तुम्हें, टेस्ट पेपर भी मिलेगा, लेकिन अभी तक के चारों रूल्स को एक साथ देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑल द 4 रूल्स टुगेदर। पहला रूल क्या पढ़ा? डूअर हैड चीज का नाम, मतलब डूअर ने ये खाया था, पिया था या लिया था, यहाँ खाने पीने और लेने की चीज लगा देना। दूसरा, डूअर हैड थिंग्स नेम, डूअर के पास ऐसी चीज थी। थर्ड, डूअर हैड टू, डूअर को ऐसा काम करना पड़ा या पड़ा था पास्ट में। और चौथा आपका डूअर हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, मतलब डूअर ने ये काम किया था इस काम को करने से पहले।
तो यहां पर सेकंड फॉर्म आएगी, बस मैंने लिखा नहीं है। ये 4 रूल है जो बहुत ज्यादा स्पोकन में यूज होते हैं। अभी 2 रूल और बचे हैं, उन पे बढ़ते हैं, लेकिन उनसे पहले इन चारों के थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखो, अरे कल रात मैंने पिज्जा खाया था, आई हैड पिज्जा लास्ट नाइट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैड अ थिक नोटबुक व्हेन आई वाज इन 10th क्लास। मेरे पास एक मोटी सी नोटबुक थी जब मैं 10वीं क्लास में था। अरे आई हैड टू मीट हर, मुझे उससे मिलना पड़ा, नीचे खड़ी हुई थी यार वो। भाई साहब, आई हैड टोल्ड हर अबाउट माई गर्लफ्रेंड बट शी स्टिल प्रपोज टू मी। मैंने उसको बताया था अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, पहले ही बता दिया था, पर तब भी उसने प्रपोज कर दिया मुझे। तो देखा आपने 4 रूल्स। पहला है कि खाना पीना लेना, दूसरा है कोई चीज थी पास में, तीसरा है भैया करना पड़ा था, और चौथा है आपका प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस वाला। ये है चारों रूल्स जो हैड के बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब बचा है आपका हैड बीन, और एक बचा है वुड हैव के साथ हैड आता है। 2 मिनट में उसको कंप्लीट करते हैं, फिर टेस्ट देना। जो हैड का 5th रूल है वो असल में हैड नहीं है, वो हैड बीन है। पर सर हैड बीन और वॉज वर तो एक जैसे ही काम करते हैं। काम चल रहा था पास्ट में, टेंस बिल्कुल मत लाना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मैं अच्छे से सिखाता हूं आपको कि वॉज वर और हैड बीन में क्या डिफरेंस होता है, समझना। पास्ट में वॉज वर कब लगते हैं? पास्ट में एट अ पर्टिकुलर टाइम पर काम चल रहा था, कोई काम चल तो रहा था पास्ट में, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टाइम पर चल रहा था, पहले से नहीं चल रहा था, वहां वॉज वर आता है। जैसे कि अरे वो आई वॉज स्लीपिंग एट 10 o'clock, यार तू आया था ना, मैं सो रहा था 10 बजे। तो यार अरे वो लोग चाय पी रहे थे जब मैंने उन्हें कॉल किया, दे वर टेकिंग टी व्हेन आई कॉल्ड देम। अब टेकिंग की जगह आप बोल सकते हैं दे वर हैविंग टी व्हेन आई कॉल्ड देम, वो चाय पी रहे थे। तो मतलब इस वक्त पे काम चल रहा था, इस वक्त पर काम चल रहा था एट अ पर्टिकुलर टाइम। और हैड बीन कहाँ लगता है? सर हैड बीन पास्ट में लगता है जब आपको ये बोलना हो कि पास्ट में लंबे समय से काम चल रहा था, मतलब डूअर कोई काम कर तो रहा था पर पहले से कर रहा था वो काम। कैसे? बोलिए। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा था यार। अरे यार, शी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से सो रही थी, अभी उठी है वो। ये होता है वॉज वर और हैड बीन। तो ये बहुत आसान है, इतना ही होता है। हैड बीन ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये रूल, तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है आपका सबसे लास्ट रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो वुड हैव के साथ हैड आता है। ये मैं पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं, पर आज इसलिए इसको कवर कर रहे हैं क्योंकि हैड की सीरीज चल रही है, राइट। चलो, इसको कहते हैं थर्ड कंडीशनल रूल। ग्रामर में इसको थर्ड कंडीशनल रूल कहते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है वो देखिए, कि अगर डूअर ने पास्ट में पहला काम किया होता, अगर डूअर पास्ट में पहला काम करता तो दूसरा काम होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे पता होता कि तुम कमीने निकलोगे तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती, पर मैंने प्यार किया क्योंकि मुझे पता नहीं था। अगर तुम मुझे इनवाइट करते तो मैं आता, मैं आया क्या? नहीं आया क्योंकि तुमने इनवाइट नहीं किया था। तो रूल है, अगर पहला काम होता तो दूसरा होता, पहला नहीं हुआ इसलिए दूसरा भी नहीं हुआ, इसलिए तो इसको कंडीशनल रूल बोलते हैं। अब रूल देखिए, इफ डूअर हैड एक्शन थर्ड फॉर्म, डूअर वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। यस, इफ आई हैड नोन अबाउट योर एक्सीडेंट, अगर तेरे एक्सीडेंट के बारे में मुझे पता होता, आई वुड हैव कम टू मीट यू, मैं तुझसे मिलने आ जाता। इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर तू मुझे बताता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैं तेरी मदद करता। भैया, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन इट टू हिम, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसको दे देता। ये है भैया हैड का सबसे लास्ट और सबसे बेहतरीन रूल्स। बहुत आसान है, देयर इज नो प्रॉब्लम, टेस्ट पेपर दोगे आपको मजा आ जाएगा। अब सारे के सारे रूल्स को एक साथ लिखते हैं। ओके, देखना आप। पहला रूल कहता है डूअर ने ये खाया था, पिया था, लिया था। दूसरा कहता है डूअर के पास ऐसी चीज थी। तीसरा कहता है डूअर को ऐसा करना पड़ा था। चौथा कहता है डूअर ने इस काम से पहले वो वाला काम किया था। पांचवा कहता है डूअर ऐसा काम कर रहा था पहले से। और छठा कहता है ऐसा काम अगर डूअर पास्ट में करता तो दूसरा काम भी होता। ये है भैया सारे के सारे 6 रूल्स ऑफ हैड। अब फटाक से टेस्ट पेपर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में ही है, नीचे देखिए जाके टेस्ट पेपर, फटाक से दीजिए और बताइए कमेंट में कि आपको ये हैड कैसा लगा, क्या आपके लिए आसानी हुई है। टेस्ट पेपर देने के बाद जरूर बताना कितने मार्क्स आए आपके। मिलता हूं आपसे 7वें पार्ट में। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।